आज हम संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन है 299, 284, 385 या 292। पहले ऑप्शन की बात करें 299, तो 3 जून 1947 की जो योजना थी माउंटबेटन की, उसके अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य संख्या बची वो थी 299। 284 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य संख्या 284 थी। तो इस जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा 284। प्रश्न है इसका उत्तर है 284। 284। 385 की बात करें तो 385 जो ऑप्शन दे रखा है वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों की 292 सदस्य संख्या, और 292 में जब हम जोड़ेंगे 93 तो ये 385 हो जाएगी। तो ये 385 संख्या है। 292 तो ब्रिटिश शासन के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों के सदस्यों की, और देशी रियासतों की जो सीटें हैं वो संविधान सभा में 93 में निश्चित की गई। तो ये 385 है। 292 जो है ये चौथा ऑप्शन, ये ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों की सदस्य संख्या है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सदस्य संख्या थी 284। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए। तो कथन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान नवंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य मन की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तीसरा ऑप्शन है देशी रियासतों को संविधान सभा में न्यूनतम 92 सीटें आवंटित की गई। और चौथा ऑप्शन है संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित हुए। तो प्रथम जो ऑप्शन है उसमें नवंबर 1946 की जगह दिसंबर 1946 आएगा। तो भारतीय संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ दिसंबर की जगह नवंबर है। नवंबर 1946 की जगह दिसंबर 1946 आएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसकी जगह दिसंबर आएगा। और संविधान सभा में प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य मन की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है देशी रियासतों को संविधान सभा में न्यूनतम 92 सीटें आवंटित की गई। तो देशी रियासतों को पहले पढ़ चुके हैं कि 92 सीट नहीं बल्कि 93 सीटें
आवंटित की गई। कुल मिलाकर 93 सीट आवंटित की गई देशी रियासतों को। चौथा ऑप्शन है कि संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि प्रत्येक चुनाव से निर्वाचित हुए, तो ये गलत है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि एक तरह से प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा में आए थे और विशेष रूप से ये मनोनीत थी वहाँ की देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। तो इस प्रश्न का एक ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य मन की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी अन्य 3 ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पहले ऑप्शन में तो दिसंबर 1946 से आएगा, तीसरे ऑप्शन में 92 की जगह 93 सीट देशी रियासतों के लिए आएगी, और चौथे ऑप्शन में संविधान सभा में रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो एक तरह से मनोनीत थे देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है। समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और नई स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत बल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का है, क्या डॉक्टर अम्बेडकर का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो स्वतंत्रता और समता में संबंध बताए गए हैं कि स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है, समता भी महत्वपूर्ण है, और उन दोनों में स्वतंत्रता और समता के साथ बंधुता भी होना जरूरी है। क्योंकि यदि स्वतंत्रता होगी तो फिर जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबाएंगे, उनके अधिकारों को ख़त्म करेंगे, उनका शोषण करेंगे। और या सिर्फ समता ही हो तो फिर योग्यता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है और समता ही है, तो फिर जो व्यक्तिगत बल की क्षमता है, व्यक्ति की योग्यता है, वो काम नहीं आएगी, क्योंकि सबको समान करने के चक्कर में योग्यता कुचलती जाएगी। और यदि स्वतंत्रता भी है, समता भी है, बंधुता नहीं है, तो इनका दोनों का कोई महत्व नहीं है फिर, क्योंकि ये दोनों अस्त व्यस्त है। तो कुल मिलाकर ये जो कथन है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आपसी संबंधों का, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ये कथन है। बाकी और ऑप्शनों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य रहे। महात्मा गांधी की बात करें तो ये संविधान सभा में नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये जो कथन है स्वतंत्रता और समता से संबंधित है, डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के बारे में सत्य कथन बताइए। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में सत्य कथन बताना है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात सही है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, ये बात भी सही है। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 1946 में, बात भी सही है। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए। तो संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने तो गए, लेकिन जो विधि है वो प्रत्यक्ष नहीं थी, बल्कि विधि एक तरह से अप्रत्यक्ष विधि थी। तो इसका ये जो शब्द है प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष सही होगा,
प्रत्येक शब्द गलत होगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन सही है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में डॉक्टर भारत के जो प्रधानमंत्री राय नेहरू जी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बाकी चौथे ऑप्शन में प्रत्यक्ष विधि की जगह अप्रत्यक्ष विधि आएगा और बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थे। बात सही है। डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस की आलोचना करते थे और गांधी जी की आलोचना करते थे। कहते थे कि अनुसूचित जातियों के लिए न कांग्रेस ने कुछ किया न गांधी जी ने कुछ किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के और गांधी के बड़े आलोचक थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे, न कि 285। तो यह बात गलत है। यहाँ जो सदस्य संख्या 284 आएगी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, ये बात भी सही है। तो इसमें सत्य जो कथन सही नहीं है वो तीसरा वाला कथन सही नहीं है। बाकी पहला कथन सही है। संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। बाकी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 285 सदस्य उपस्थित नहीं थे, बल्कि 284 सदस्य उपस्थित थे। इसके लिए तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें, बाकी तो और सही है। तो ये थे आज के संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। आगे के इससे संबंधित प्रश्नों को अगले अवसर पर करेंगे।